हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने आज देखा कि मार्केट निफ्टी तो 300 पॉइंट्स डाउन था और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स डाउन था। ये सूचना हमने कल के एनालिसिस में पहले ही दे चुके थे। हम लोग लॉन्ग नहीं करने के लिए पहले ही मना करे थे, शॉर्ट कर सकते हैं बोल के बोल दिए थे। जानते हैं इसका कारण क्या है, किस तरह से क्यों गिरा है आज मार्केट, हम देखते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड विल सी व्हाट द बिग प्ले आर प्लानिंग नाउ। आज का सेलिंग का कारण कैश नहीं था, क्योंकि आज देखे तो डीआईआई ने 6000 करोड़ की बाइंग की है, एफआईआई ने सिर्फ 2500 करोड़ की सेल ऑफ किया है। तो यहाँ पे बाइंग बहुत यूज है, लेकिन फिर भी मार्केट इतना अच्छा करेक्ट कैसे कर सकता है, तो वो इसके लिए था। एफआईआई ने फ्यूचर्स में 2% रिड्यूस किया है, और सेम यहाँ पे प्रॉपरेटर डेज ने फ्यूचर्स में 4% अनवाइंड किया था। इसके कारण ही आज मार्केट में करेक्शन मिला। तो लेट्स बिगिन विथ एफआईआई। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग इनके पास था 24% एंड शॉर्ट था 76%। आज हो चुका है 22% लॉन्ग एंड 78% शॉर्ट, मतलब लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट इंक्रीज हुआ है 2%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 2.52 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल बाइंग इंक्रीज किया गया ये लोगों ने आज 92,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 3.44 लाख ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 7.46 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट बाइंग भी इंक्रीज़ किया गया है 95,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 8,42,000 ऑफ पुट बाइंग। पुट बाइंग ज़्यादा है कॉल बाइंग से, मतलब इनका डेटा ऑप्शंस में नेगेटिव है, और फ्यूचर्स में तो कैसे भी नेगेटिव बैठे हुए हैं, और कैश मार्केट में भी 2500 करोड़ का सेल ऑफ किया है। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, दे वर हैविंग 65% लॉन्ग एंड शॉर्ट 35%। सो टुडे व्हाट दे डिड, दे हैव इंक्रीज देयर लॉन्ग्स, रिड्यूस देयर शॉर्ट बाय 2%। तो अभी इनके पास है 67% लॉन्ग एंड 33% शॉर्ट। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 3.68 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल बाइंग अनवाइंडिंग हुआ है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इनके पास है 1.67 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जिस तरह से रिटेलर्स अपना लॉन्ग बढ़ा रहा है और पुट राइटिंग भी बढ़ा रहा है, ये लोगों को बहुत नुकसान होगा, और आज हम लोग देखें कि उनको नुकसान हुआ है। और पुट राइटिंग इनके पास था 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, आज सिर्फ 41,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया पुट राइटिंग का, तो अब इनके पास है 10,58,000 ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पता नहीं रिटेलर्स ऐसा क्यों करते हैं। कल कितने अच्छे से मैंने समझाया था कि रिटेलर्स किस तरह से फंसेंगे अभी, और वो फंस चुके हैं आज। और कैश मार्केट में ये लोगों ने सेल ऑफ किया है 339 करोड़ का। प्रॉपरेटर डेस्क फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग इनके पास था 45% एंड शॉर्ट था 55%। आज लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट इंक्रीज हुआ है 4%। अब इनके पास है 41% लॉन्ग एंड 59% शॉर्ट। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 6.22 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हुआ है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये लोग प्रॉफिट में बुक करें ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके पास है 5 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था सिर्फ 88,000 ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट बाइंग भी अनवाइंडिंग हुआ है 58,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इनके पास है 30,000 ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपरेटर डज कैश में आज बाई किए 86 करोड़ ओनली। नाउ लेट्स चेक द चेंज इन वाई। निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 14 नवंबर, जो कि कल है। पीसीआर चल रहा है 0.55, न्यूट्रल है। फ्यूचर चल रहा है 23,696, स्पॉट चल रहा है 23,602। तो ये देखा गया तो आज पुट राइटर्स भाग चुके हैं, और कॉल राइटर्स तो कैसे भी स्ट्रांगली दे आर सिटिंग। इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहना चाहिए, या तो थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 27, जो कि रहेगा मंथली एक्सपायरी। नेक्स्ट वीक में हमको बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, जैसे कि न्यू रूल आया था 20 से लागू होगा कि वीकली एक्सपायरी निकाल देंगे बैंक निफ्टी का। दूसरे जो छोटे छोटे थे जैसे कि फिन निफ्टी, उसका भी नहीं रहेगा। नवंबर 26 विल बी द लास्ट, एंड वी हैव मिड कैप निफ्टी, और उसका भी निकाल देंगे। So now come back to Bank Nifty 27th November expiry. PCR is 1.13. I don't know how come it is very much bullish. PCR overbought चला गया है इसका, और फ्यूचर चल रहा है 50,492, बल्कि स्पॉट चल रहा है 50,290। ये कूल डाउन होने के लिए टाइम तो लगेगा, तो बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहना चाहिए, या तो करेक्शंस तो आना संभव ही लग रहा है कमिंग 2 वीक्स में। लेकिन एक अच्छी चीज़ देखने मिल रही है कि यहाँ पे एक 50,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो देखना यह है कि 50,000 लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस। यूएस का मार्केट ओपन हो चुका है, उनका विक्स 14.62 है। डाउ ट्रेड हो रहा है पॉजिटिव 35 पॉइंट्स, नास्डैक ट्रेड हो रहा है 8 पॉइंट्स नेगेटिव। नाउ वहाँ का मार्केट सही है।
आज देखा गया तो इंडिया का विक्स 5% अप था, 15.43 पहुंच चुका है। और अभी ऑप्शंस वाले ऑप्शंस बायर को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग बाइंग और सेलिंग। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। सुपर बेरिश कैंडल इट हैज़ फॉर्म्ड, सो यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है एज़ पर द टेक्निकल्स, और डेटा भी नेगेटिव है। लेकिन कल मेरे हिसाब से एक डोजी कैंडल फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली इट विल नॉट फॉल लाइक दैट। सो डोजी कैंडल फॉर्म होगा निफ्टी में, फिर नेक्स्ट डे देखना है कि वो और फॉल होगा, करेक्ट होगा, यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर चला जाएगा। सो निफ्टी में तो कुछ मत करो, इट्स बेटर टू स्टे अवे। एंड बैंक निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम इट इज़ एट ए वेरी क्रूशियल लेवल्स, 50,100 के आसपास है। तो हमको ये देखना है अभी स्पॉट में अभी हमको ये चेक करना है कि ये 50,000 लेवल्स टूटने के बाद 49,700 तक अगर आ रहा है तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं आप बैंक निफ्टी को। बस देखना है कि 49,700 पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। So that's it for today guys, hope you like my analysis, so please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching, bye.